शुक्रिया। आज की इस सभा में उपस्थित आप तमाम साथियों का पुनः मेरे व्यक्तिगत और संगठन और आयोजन समिति की ओर से आप सभी लोग का पुनः स्वागत है। आज की जो पूरा टॉपिक है, ईवी रामास्वामी पेरियार, उनके दर्शन और उनके चिंतन क्या थे और कैसे वो बहुजन मुक्ति के मार्ग को वो सामने रखते हैं। वास्तव में जब हम बहुजन मुक्ति के बारे में उस संदर्भ में जब हम बात करें तो ये बात हम में से किसी को नई नहीं है। हम बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, तमाम प्रकार की गुलामगिरी की जो व्यवस्थाएं थी वो कई सदियों से वो बनी हुई है। और यही वजह था कि हमारे बहुत सारे पूर्व के महापुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो संत रविदास हो, संत घासीदास हो, गाडगे बाबा हो, चाहे वो हमारे महात्मा फूले हो, या फिर ईवी रामास्वामी पेरियार जैसे महान व्यक्तित्व हो, ये सभी इस गुलामगिरी की व्यवस्था से मुक्ति, विमुक्ति और नए समाज के सृष्टि और निर्माण की बात इन तमाम लोगों ने बहुत स्पष्ट से किया है। जब हम बात करें ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में, तो आज के दिन सन 1879 17 सितंबर आज 1879 को उनका जन्म हुआ था और 24 दिसंबर 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये भारत के दलित बहुजन दर्शन और उसके आंदोलन के एक प्रमुख नायकों में से रहे हैं। यदि हम आधुनिक भारत को अगर हम एक समेट के देखें, एक समावेशीय स्तर पे देखें, तो स्पष्ट रीति से समझ में आता है कि महात्मा फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो तिगड़ी थी वो एक इस आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। किस तरीके का नया मोड़ है? ये उस रीति का नया मोड़ है जो मूल रूप से एक न केवल वैचारिक या न केवल सैद्धांतिक, न केवल एक चिंतन के रूप में है, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन को इन्होंने मिलकर चालू किया, एक इंटेलेक्चुअल बैटल अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सिस्टम जो ये इस दौरान इन्होंने तैयार किया। अब यही इस पूरे दौर की एक जो ग्राउंड रियलिटी, जो बुनियादी, जो जमीनी जो सच्चाई थी कि इस तरह के एक आंदोलन की बहुत यहाँ पे आवश्यकता थी। यदि हम इन तीनों को अगर एक बार हम देखें, कंपैरेटिवली देखें, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने तीखापन जो था वो पेरियार की सबसे ज्यादा थी। और यही कारण था कि उनकी अंतिम समय तक, जब तक उनकी 1973 में उनकी मृत्यु के समय तक जो है उनके ऊपर में, उनके विचारों के ऊपर में, उनके किताबों के ऊपर में निरंतर एक रूप से हमले होते रहे, या उनके किताबों को जो है एक रूप से उसका बहिष्कार किया गया, उसको बैन किया गया, अलग अलग जगहों पे बैन किया गया। तो ये समझ सकते हैं कि किस तीव्रता से और किस तीक्ष्णता के साथ में ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की जो तमाम कुरीतियां हैं उसके ऊपर में वो तीखा प्रहार करते रहे हैं। और शायद ऐसा उदाहरण उस दौर में बहुत कम ही हमको देखने को मिलता है। विचारों से वो बहुत क्रांतिकारी थे और अपने
विवेक और तर्क से जो है वो तमाम प्रकार के जो 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 पावर कंस्ट्रक्ट है, जो तमाम प्रकार की जो पावर कंस्ट्रक्ट है, जो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म या पेट्रियार्की, पितृसत्ता के माध्यम से जो बनते हैं, उसको वो डे वन से पहले दिन से लेकर निरंतर वो कटघरे में ही वो खड़ा करते आए। और इसी वजह से कि उन्होंने पूरे ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता युक्त संस्कृति का प्रकाश करते हुए एक नए संस्कृति के बारे में उन्होंने बोला और उन्होंने सुना और प्रचार भी किया। और ये संस्कृति मूलतः जो है एक रूप से हम दलित बहुजन द्रविड़ संस्कृति की जो बात है वो किया। और साथ ही साथ वो कभी राम को अपना हीरो नहीं मानते थे, उन्होंने अपने नायक के रूप में रावण को ही उन्होंने अपने नायक के रूप में माना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब हम तमाम प्रकार की अभी बात कर रहे हैं राम के खिलाफ में जो बातें जो हमारे बाबूजी ने बोला, उसके ऊपर में उनके ऊपर में FIR लगा, वो अरेस्ट हुए, जेल में गए, वापस आए। ये परिस्थितियां जो है निरंतर इस रीति से निर्मित होती जाती है। और यहाँ हम देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक प्रति संस्कृति का जन्म, एक काउंटर कल्चर के जन्म जो है, एक दूसरे एक व्यक्तित्व जिसको इतिहास में, जिसको एक रूप से पूरे ऐतिहासिक तौर पे इस रीति से दर्शाया गया है कि ये सबसे निकम्मा है, ये सबसे बेकार है, ये सबसे गंदा है और ये सबसे दानव है। ऐसे व्यक्तित्व को वो अपने नायक के रूप में मानते थे। तो ये एक पूरा एक जो संदर्भ बनता है। लेकिन ये तमाम बातें अब हम क्यों कर रहे? मतलब सबसे खेदजनक बात इसमें यह है कि पेरियार और पेरियार के जो पूरे आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत के कुछ सीमाओं में गिर के रह गए। और विशेषकर अगर हम बोले तो वो तमिलनाडु से आगे भी वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। और हिंदी पट्टी जब हम देखते हैं, और हिंदी पट्टी में आज भी बहुसंख्यक लोग जो है ईवी रामास्वामी पेरियार के विचार और चिंतन से और उनके दर्शन से वो अनभिज्ञ है, उनको इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और जिस रीति से अगर हम देखें तो पेरियार एक नए समाज की रचना चाहते थे। किस तरह का समाज था? वो इस तरह के समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें जाति और धर्म के भेदभाव ना हो और इन तमाम विसंगतियों से ऊपर उठने वाली एक डेमोक्रेटिक राजनीति की जो बात है वो बात है, और एक समतामूलक जनवादी सामाजिक व्यवस्था और साथ में मेहनतकश और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था और नए तौर से ग्रामीण विकास और बौद्धिकता के आधार पर शिक्षा और तमाम प्रकार के आर्य वर्चस्व के विपरीत एक नए समाज की रचना वो करना चाहते हैं। तो इतना एक गहन जो चिंतन जो है वो शायद हम मिस कर जाते हैं, हमेशा हम उसको खो देते हैं अपने रीति और इसमें। मैं एक घटना को आपके सामने में दर्शाना चाहता हूँ। 1927 में गांधी और पेरियार के बीच में एक भेंट मुलाकात होती है और ये मुलाकात जो है बेंगलुरु में होता है, जो इन दिनों मैसूर राज्य का वो हिस्सा है। और इस वार्तालाप में, इस बातचीत में पेरियार बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म को मिट जाना चाहिए, हिंदू धर्म को मिट जाना चाहिए। और उनके अनुसार हिंदू धर्म और कुछ नहीं है बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई एक भ्रांति है। और गांधी के साथ में ये एक संवाद जो होता है वो बहुत ही अहम संवाद है। और जैसे वो बोलते हैं कि जैसे दूसरे धर्म है, उनका एक इतिहास है, उनके कुछ आदर्श, उनके कुछ सिद्धांत हैं और उन तमाम चीजों को कुछ ना कुछ रीति से लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कहने लायक
कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे तमाम चीज जो है जातीय भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था, और उसमें भी क्या है, ब्राह्मण ऊंचा और शूद्र और अछूत नीचा, इस स्तर की एक व्यवस्था है। और इसमें इसके सिवाय और है क्या, ये सवाल गांधी के साथ में करते हैं। और इस पूरे संवाद में अगर हम देखते हैं तो गांधी जो है एक रूप से एक प्रतीक मात्र है। अगर उस समय पेरियार के साथ में सामने कोई एकदम धुरंधर धर्म गुरु भी होते तो पेरियार इसी तरह से अपने बात को रखते कि बिल्कुल वो उसमें बिल्कुल डरते हपटते नहीं, कि सोचते भी नहीं कि ऐसी बातें हम क्यों करें, किस रीति से करें, क्यों ना। इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा आस्था का जो पूरा ये जो मसला है और ये जो विश्वास का जो पूरा मसला है, ये भोले भाले लोगों को एक रूप से अज्ञान के राह पे चलाने का एक तौर तरीका है, और उसमें से निकलने की आवश्यकता है। और उससे जब तक समाज नहीं निकलेगा तब तक एक नए समाज की रचना हम नहीं कर। सच्ची रामायण आपने जानते होंगे, सुने होंगे। सच्ची रामायण जो है पेरियार की सबसे चर्चित जो किताबों में से एक और सबसे विवादित किताब। इसको 1944 में तमिल में लिखा गया था, तमिल में यह प्रकाशन हुआ था, और उसमें रामायण के ऊपर में एक बहुत ऐतिहासिक सवाल वो उसमें उठाते हैं। पेरियार कहते हैं इसमें कि ये एक बहुत काल्पनिक कहानी है, और पेरियार बिल्कुल स्पष्ट रीति से उसमें बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, मानते हैं कि रामायण एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक किताब है। एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक किताब। अब क्या राजनीति है उसमें ये बोला गया है कि जो उत्तर भारत से या उत्तर की दिशा से जो आर्य लोग जो आए हैं, उनके अनार्यों के ऊपर में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक तथाकथित जीत, विजय और प्रभुत्व की एक कहानी लिखा गया और उसको स्थापित किया गया है रामायण के माध्यम से। और इसी वजह से रामायण की आलोचना और रामायण के हर एक पात्र की आलोचना इस सच्ची रामायण में पेरियार करते हैं। और ये सच्ची रामायण जो है वास्तव में शायद पिछली सदी में सबसे ज्यादा विवादित किताबों में से एक किताब रही है भारत की। और इसमें रामायण के जो पात्र हैं राम और रावण, इसमें इस तरीके से उन्होंने उनका एनालिसिस अवलोकन किया है कि वो राम जो है एक रूप से खलनायक साबित हो जाते हैं, और रावण जो है वो बहुजनों के हीरो, मूल निवासियों के हीरो के रूप में, उनके महानायक के रूप में स्थापित करते हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। और 1968 में ये किताब राम आधार जी ने इस किताब को हिंदी में अनुवादित किया, और उत्तर भारत के पेरियार के रूप में जाने जाने वाले ललई सिंह यादव जी ने इसको प्रकाशित किया, इस किताब को। लेकिन अगले ही वर्ष 1969 में तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, इस किताब के ऊपर में बैन लगा, और उसके बाद में कई सालों तक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। इस किताब को रिलीज किया गया, और उसके बाद में ये हिंदी पट्टी के जो लोगों के बीच में सच्ची रामायण के नाम से जाने। अगर हम देखें कि पेरियार के आंदोलन को समझे, देखें, तो उनकी तीव्र जो रवैया था, इसका एक मिसाल 1924 में मिलता है, जब केरल में वैकम सत्याग्रह हो रहा। केरल में जो अय्यंगारी के नेतृत्व में जो जाति विहीन आंदोलन जो बना था, जिसको आगे जो है नारायण गुरु, अय्यप्पन, ये महान लोगों ने जिसको आगे लेके गए,
और उस समय ऐसा हुआ कि वैक्कम में वैक्कम जो है केरल के उन दिनों में त्रावणकोर राज्य में आता था। त्रावणकोर के राजा उन्होंने जो मंदिर की ओर आने वाला जो रास्ता है उस पर दलितों को और शूद्रों को, पिछड़ों को आने से प्रतिबंध लगा दिया गया और इसका जोरदार पुरजोर विरोध हुआ। इस विरोध के चलते जो नेताओं ने जिन्होंने विरोध किया उनमें से हर एक को पकड़ के जेल में डाला गया। राजा का आदेश था कि इनमें से हर एक को जेल में डाला गया। ऐसे में ऐसी एक स्थिति निर्मित हुई कि आंदोलन एक रूप से पूर्ण रीति से तितर-बितर होता नजर आया। तब आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, जो बचे हुए जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने पेरियार को अनुरोध किया कि आप आए और हमें मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। और उस समय पेरियार क्या थे? पेरियार उन दिनों कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। कांग्रेस के वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मद्रास प्रदेश के वो अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो तुरंत जो है वो त्रावणकोर राज्य पहुंचे और त्रावणकोर में बड़ा ही नाटकीय एक सीन मिला। पेरियार त्रावणकोर के राजा के मित्र में से थे और उनकी मित्रता की वजह से पेरियार के आगमन का वहां पे भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया। पेरियार ने उन तमाम स्वागत कार्यक्रम को जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका तिरस्कार किया, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया कि मुझे स्वागत कार्यक्रम नहीं, मैं यहाँ पे दलितों के और अछूतों के आंदोलन के हिस्से बनने के लिए आया हूँ, ना कि आपके स्वागत और फूल माला के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया। बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला और राजा के इच्छा के खिलाफ ईवी रामास्वामी पेरियार ने एक पूर्ण रीति से उस आंदोलन को उस समय में नेतृत्व दिया और वे गिरफ्तार हुए और कई महीनों तक वो जेल में बंद रहे। इस रीति से केरल के नेताओं के साथ जो भेदभाव हुआ उसके खिलाफ में वो शरीक हुए। जब वो जेल में थे, उनकी पत्नी नागमणि, उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा और पेरियार की पत्नी नागमणि जो थी वो पूर्ण रीति से उस प्रोटेस्ट को वहां पे लीड करने लगी। अगर हम देखें ये तमाम चीजों को, जब हम बोले और बात करें तो आज पेरियार के दर्शन को समझने का हमारे पास में क्या तरीका है, और वो तरीका है पेरियार के लेखन को समझने माध्यम से। भविष्य की दुनिया करके एक लेख है उनका, जिसमें वो बड़ी मस्त एक बात कहते हैं। वो बात यह है कि किस तरह से ईश्वर और धर्म के बिना एक दुनिया संभव। एक कल्पना उसमें करते हैं कि क्या ये संभव है कि एक नई दुनिया, एक नया समाज की रचना, तथाकथित ऊंच नीच, जाति भेद, महिला उत्पीड़न तमाम के बिना, या इसको जन्म देने वाले तमाम प्रकार के धार्मिक व्यवस्था के उसके ऊपर उठकर क्या एक नए समाज का, एक नए दुनिया का हम निर्माण कर सकते हैं। उसी रीति से देखें तो सुनहरे बोल, इसमें बहुत सारे वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह से एक नया समाज वर्तमान के जो डोमिनेंट, जो पावर को शक्तिपीठ की जो निर्माण होता है, जो पावर कंस्ट्रक्ट होता है, उस पावर कंस्ट्रक्ट के आगे जाके एक नए समाज की निर्माण कैसे कर सकते हैं, जो जहां पे हर जो इंसान को एक मूल्य जहां मिलने पाए। तो इस तरह से हम समझ सकते थे कि कितनी गहराई से वो एक नए समाज के निर्माण के संदर्भ में सोचते थे, अपनी बातों को रखते थे। इसी रीति से देखें तो जाति का उन्मूलन उनका एक और लेख, जिसमें वो ये सवाल करते हैं, हालांकि ये लेख बाकी लेखों से वो छोटा लेख है, लेकिन इसमें वो एक बहुत अहम सवाल करते हैं कि यदि हम लोग, हमारे लोग जाति, धर्म
और इससे जुड़े हुए तमाम प्रकार के रीति रिवाज, आदत व्यवहार, इन तमाम चीजों को अगर हम बनाए रखें तो हम किस रीति से असली ज्ञान या असली मान्यता किस रीति से एक नए समाज का हम निर्मित करने पाए। और इसमें वो किसी लेख में वो लिखते हैं कि यदि हमारे देशवासियों की स्थिति इस ज्ञान को उपयोग ना करने के कारण बेहद खराब हो रही है तो इससे किसका क्या लाभ होगा। उनका एक अन्य लेख है ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ में क्या है, और इसमें वो कहते हैं कि ये पूरा जो साहित्य है, जो पूरा ब्राह्मणवादी साहित्य जो है, ये अज्ञानता का साहित्य। ब्राह्मणवाद का पूरा साहित्य जो है ये अज्ञानता का साहित्य है, और ज्ञानता का साहित्य जो है वो बुद्धिवाद का साहित्य को बढ़ाता है। रीजनिंग, द सेंस ऑफ रीजनिंग जब तक आपके अंदर में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने मूलभूत सोचने समझने और उसके आधार पर एक नए समाज को गठित करने की आपके अंदर में चेतना नहीं जाग उठेगी, तब तक आपकी जो पूरी समाज और सामाजिक व्यवस्था जो है वो केवल एक ढोंग के आधार पर होगी। यदि जब पितृसत्ता की बात करें तो स्त्री पुरुष संबंध के बारे में वो बहुत काफी बोलते हैं। पेरियार स्त्री पुरुष समानता के बहुत प्रबल समर्थक रहे हैं। एक जो लेके महिलाओं के अधिकार और दूसरा जो है पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बने, और इन दोनों में वो पितृसत्ता को, उस पूरी व्यवस्था का बहुत सशक्त रीति से कटाक्ष करते हैं। महिलाओं के अधिकार जो है उसमें वो एक अहम सवाल उठाते हैं कि अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार और किसी महिला को अपने पसंद के किसी पुरुष या अपने किसी पुरुष को चयन करना या उनके साथ में प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं, तो वह पुरुष के द्वारा निर्मित अपने स्वार्थ, पुरुष के द्वारा निर्मित स्वार्थ, उस स्वार्थ की सेवक के रूप में रह जाएगी, और उस स्वार्थ सेवा करने वाली एक रबड़ की स्टैंप या एक रबड़ की पुतली के रूप में वह हमेशा से रह जाए, और उससे आगे वह और कुछ नहीं बन पाए। और वो एक जवाब देते हैं कि प्रत्येक महिला को, ये सवाल जो था पुरुषवाद या पितृसत्ता के ऊपर में जो सवाल था उसका वो उसमें जवाब भी देते हैं कि किस तरीके से जवाब देते हैं कि हर एक महिला को एक उपयुक्त पेशा या प्रोफेशन जो है उनको अपनाने की आवश्यकता है, और जब तक वो एक उपयुक्त प्रोफेशन को नहीं अपनाएंगे तब तक वह कमा नहीं सकेगी, और जब तक वो कमाएगी नहीं, अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहेगी, उस दिन तक वो पुरुष के गुलामगिरी या पुरुषों के सामने में सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग, द्वितीय दर्जा के इंसान के रूप में ही बनी रहेगी। तो इसीलिए उसको चाहिए कि वो स्वयं अपने आप में वो स्वयं कमाने लगे, और खुद की आजीविका के लिए वो खुद को उसको सक्षम करने की आवश्यकता है। तब जो है वो ना पति, ना पिता, ना भाई किसी की दासी नहीं ठहरेगी। वो दासत्व की जो अवस्था है उससे मुक्ति की बात पेरियार है। पति पत्नी नहीं एक बने, एक दूसरे के जीवन साथी। उस लेख में भी वो यही बोलते हैं कि पति और पत्नी, बड़ा मजेदार चीज है, वो बोलते हैं कि पति और पत्नी जैसा उद्बोधन ही जो है गुलामगिरी की निशानी। पति पत्नी ये जो शब्द जो है, हस्बैंड वाइफ, ये शब्द जो है ये ही गुलामगिरी की
मूल निशानी है। और इस उद्बोधन को वो खत्म करने की बात कहते हैं। मन कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया है काय मोर घर वाले हैं जी वो डोकी है वे कहां चल रहे। तो ये जो उद्बोधन जो है ये पितृसत्ता के देन है। ये एक डोमिनेशन, एक पूर्ण डोमिनेशन की संस्कृति को तोड़ने की जो बात कहते हैं, और उसका वो जवाब भी देते हैं। वो क्या जवाब देते हैं कि एक दूसरे के साथी बने, दोस्त बने, मित्र बने, सहयोगी बने, और इस नई परिभाषा को लोग अपनाएं। आज सोचिए कि इस नई परिभाषा को अपनाने की बात कहें, बहुत सिंपल सी बात है, लिविंग की बात करिए तो यहाँ पे जो है तलवार निकल जाता है। तो लिविंग रिलेशनशिप आ गया ना, आ गया, लेकिन तलवार भी आता है साथ में। तलवार तो बाद में आएगी, रिलेशनशिप आ गई ना। तो बात यह है कि वो ये बोल रहे हैं कि साथी और सहयोगी बने। पति और पत्नी के शब्दों को आप खत्म कर दीजिए। नई परिभाषा, संबंधों की नई परिभाषा वो दे रहे हैं। अब किसी भी अविवाहित दाम्पत्य को एक दूसरे के साथ गुलामी की नहीं बल्कि सहयोगी मैत्री की जो वेव है, जो मैत्री भाव जो है वो एक दूसरे के साथ में उस रीति का एक व्यवहार एक दूसरे के साथ में करना चाहिए। किसी भी मामले में पुरुष को अपने पति होने का घमंड नहीं होना चाहिए। पत्नी को भी इस सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए कि वह अपने पति की दासी नहीं या उसकी रसोइया नहीं है, बल्कि वो उसके एक समान और समान क्या वैल्यू, मूल्य वाली व्यक्तित्व है। तो इस तरह से देखा जाए तो पेरियार के जो चिंतन, पेरियार के दर्शन, पेरियार के जो पूरे फिलॉसफी है वो बहुत गहराई से एक नए समाज के गठन, एक नए समाज के निर्माण, एक नए समाज को किस रीति से एक नए समाज को हमको बनाना चाहिए। एक नवजनवादी डेमोक्रेसी की जो बात है, एक डेमोक्रेसी जो है या जनवाद जो है या जनतंत्र जो है, न केवल एक राजनीतिक एक व्यवस्था के रूप में है, बल्कि वो वास्तव में एक सामाजिक संबंधों के बीच में किस तरह से वो परिणित हो, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो, परिवर्तित हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर में पेरियार बहुत गहराई से बातों को करते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से और गहराई से सुना। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय भीम और कुलगुलानी फूल जोहार।